10 महाविद्या। 10 महाविद्या का अर्थ है महान विद्या रूपी देवी। काली पुराण तथा सप्तशती आदि ग्रंथों में 10 महाविद्याओं का उल्लेख किया गया है। ये 10 महाविद्याएं आदि शक्ति माँ भगवती के ही रूप में माने जाते हैं। 10 महाविद्याओं के बारे में जानने से पहले हम ये जानते हैं कि आखिर इन 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति कैसे हुई और क्या कारण था कि माँ भगवती को 10 महाविद्याओं के रूप में अवतरित होना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द इनसाइडर वॉइस में। माता सती भगवान शिव की पत्नी और राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध घोर तपस्या करके भगवान शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। एक बार राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसपे उन्होंने भगवान शिव को छोड़कर सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। देवी सती को नारद मुनि के द्वारा जब पिता के यज्ञ के बारे में पता चला, तब उन्होंने भगवान शिव से यज्ञ में भाग लेने की अनुमति मांगी। भगवान शिव ने कहा कि एक बेटी को अपने पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, परंतु बिना निमंत्रण जाने पर आदर भी नहीं मिलता। इसलिए भगवान शिव ने उन्हें यज्ञ में न जाने की सलाह दी। यह बात सुनते ही माता सती क्रोधित हो गईं। उन्हें लगा कि शिवजी उनके साथ एक अज्ञानी महिला की तरह व्यवहार कर रहे हैं, ना कि ब्रह्मांड की शक्ति के रूप में। भगवान शिव को दिखाने के लिए उन्होंने एक दिव्य रूप धारण किया, एक ऐसा दिव्य रूप जिसे धारण करते ही समुद्रों में विशालकाय तूफान उठने लगे, पर्वत डोलने लगे। उनके इस रूप ने संपूर्ण वातावरण को भयभीत कर दिया। उनका ये रूप देखकर भगवान शिव भी सन्न रह गए और स्थिति को देखकर वहां से जाने लगे, परंतु वे जिस भी दिशा में जाते, माता अपने दिव्य रूप से उनका रास्ता रोक लेती। माता ने 10 रूप धारण किए और अलग अलग दिशाओं में स्थापित कर दिए। असीमित शक्तियों के दाता भगवान शिव उन 10 दिशाओं को लांघने में असमर्थ हो गए। माता ने सभी 10 मार्गों को अवरुद्ध कर दिया। माता सती के इन 10 दिव्य रूपों को ही 10 महाविद्या के रूप में जाना जाता है। 10 महाविद्याओं में सबसे पहले माता सती ने माता काली का रूप धारण किया। माँ काली की उत्पत्ति राक्षसों के संहार के लिए ही हुई थी। माता काली का यह रूप दुष्टों को भयभीत करने वाला है। उनका रंग काला, केश खुले और उलझे हुए हैं। कपालों की माला धारण किए हुए जब माँ काली का रूप धारण किया तो उनकी गर्जना से 10 दिशाएं भयंकर ध्वनि से गूंज उठी। रक्त बीज का रक्त माँ काली ने ही पिया था। देवी के इस स्वरूप को कौशिकी भी कहा जाता है। माँ काली अंधेरे को दूर कर हमारे भीतर ज्ञान की रोशनी भर देती हैं। तारा महाविद्या इस सृष्टि के केंद्रीय सर्वोच्च न्यायक और क्रिया रूपी 10 महाविद्याओं में दूसरी महाविद्या के रूप में सुसज्जित है। इनका रंग नीला है और जीभ बाहर की ओर निकली हुई है, जो दुष्टों में भय उत्पन्न करती है। माँ तारा एक बाघ की खाल पहने हुए हैं और इनकी 3 आंखें हैं। शक्ति का वह रूप सर्वदा मोक्ष प्राप्त करने वाला तथा अपने भक्तों को समस्त प्रकार के घोर संकटों से मुक्ति दिलाने वाला है। 10 महाविद्या में माँ षोडशी भगवती का तीसरा दिव्य स्वरूप है। माता के इस रूप को त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। माँ त्रिपुर सुंदरी के 4 मुख 4 दिशाओं में और 1 मुख ऊपर की ओर होने से इन्हें तंत्र शास्त्रों में पंचवक्त्र अर्थात 5 मुखों वाली भी कहा गया है। माँ षोडशी 16 कलाओं में से परिपूर्ण हैं। इन्हें तंत्र में श्री विद्या की अधिष्ठायक देवी और श्री यंत्र अर्थात श्री चक्र सामग्री के नाम से भी जाना जाता है। माँ षोडशी की साधना सुख समृद्धि के साथ साथ मुक्ति के लिए भी की जाती है। माँ भुवनेश्वरी चौथी महाविद्या का स्वरूप है। भुवन का अर्थ है ब्रह्मांड और ईश्वरी का अर्थ है शासक अर्थात वे संपूर्ण ब्रह्मांड के शासक हैं। वे राजेश्वरी के नाम से भी जानी जाती हैं, जो सारे ब्रह्मांड की रक्षा करती हैं। ये देवी 3 नेत्र से युक्त त्रिनेत्रा हैं। उन्होंने अपने मस्तक पर अर्ध चंद्रमा धारण किया हुआ है। 4 भुजाओं से युक्त देवी भुवनेश्वरी अपनी 2 भुजाओं में पाश तथा अंकुश धारण करती हैं और अन्य 2 भुजाओं में वर तथा अभय मुद्रा प्रदर्शित करती हैं। इन्होंने ही दुर्गासुर नामक दैत्य का वध कर समस्त जगत को भयमुक्त किया था और दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हुई, जो दुर्गम संकटों से अपने भक्तों को मुक्त करती हैं। 10 महाविद्याओं में माँ भैरवी 5वां स्वरूप है। भैरवी देवी का एक क्रुद्ध और उग्र रूप है।
देवी भैरवी भैरव के समान ही है, जो भगवान शिव का ही एक उग्र रूप है जो सर्वनाश से जुड़ा हुआ है। देवी भैरवी को दुर्गा सप्तशती में चंडी के रूप में देखा जाता है। देवी भैरवी की साधना बुरी आत्माओं तथा भय से मुक्ति दिलाती है। 10 महाविद्या में देवी का छठा स्वरूप है छिन्नमस्तिका देवी, जिन्हें प्रचंड चंडिका के नाम से भी जाना जाता है। छिन्नमस्तिका देवी के हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर है तथा दूसरे हाथ में कटार है। नीचे के एक हाथ में खड़ग तथा दूसरे हाथ में मस्तक धारण किए हुए हैं। देवी के कटे हुए सिर से रक्त की जो धाराएं निकलती हैं, उन धाराओं में से एक को वे स्वयं पीती हैं और अन्य 2 रक्त धाराओं से अपनी 2 गणों को तृप्त करती हैं। माँ धूमावती का 10 महाविद्याओं में 7वां स्वरूप है। गुण विशेषताओं और प्रकृति में माँ की तुलना देवी अलक्ष्मी, अज्येष्ठा और देवी नृति के साथ की जाती है। ये तीनों देवियां नकारात्मक गुणों का अवतार हैं। पुराणों के अनुसार एक बार माँ पार्वती को भयंकर भूख लगी और उन्होंने भगवान शिव से खाने की मांग की। उस समय भगवान शिव समाधि में लीन थे। माँ पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भी भगवान समाधि से नहीं उठे। माता की भूख और बढ़ जाती। खाने की कोई वस्तु न मिलने पर वे व्याकुल हो जाती हैं और अपनी श्वास खींचकर भगवान शिव को निगल जाती हैं। शिव के गले में विष होने के कारण मां के शरीर से धुआं निकलने लगता है। माता का रूप श्रृंगार विकृत हो जाता है और उनकी भूख शांत हो जाती है। भगवान शिव अपनी माया द्वारा मां पार्वती के मुख से बाहर निकल आते हैं। देवी पार्वती के स्वरूप को देखकर भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, आप इस वेश में भी पूजी जाएंगी। गरीबी और रोगों से मुक्ति के लिए मां धूमावती की साधना की जाती है। 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या बगलामुखी के नाम से जानी जाती है। मां बगलामुखी को पीताम्बरा के नाम से भी जाना जाता है। देवी का ऐसा स्वरूप जो पीले वस्त्रों, पीत स्वर्ण आभूषणों और पीत पुष्पों से सुसज्जित है। बगलामुखी माता को पीला रंग बहुत प्रिय है। अकाल भय को शांत करने के लिए बगलामुखी जन्मोत्सव पर इनकी पूजा की जाती है। महाविद्याओं में 9वीं देवी मातंगी वैदिक सरस्वती का तांत्रिक स्वरूप है। देवी मातंगी वाणी, संगीत, ज्ञान, विज्ञान, सम्मोहन, वशीकरण की अधिष्ठात्री देवी हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार मातंग भगवान शिव का ही एक नाम है। भगवान शिव की आदि शक्ति देवी मातंगी ही है। 10 महाविद्याओं में 10वीं देवी कमला को सर्वोच्च रूप माना जाता है। देवी का रूप माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तांत्रिक लक्ष्मी के नाम से भी माँ कमला की पूजा की जाती है। माता कमला संबंध सुख, समृद्धि, सौभाग्य, संपन्नता और वंश विस्तार में माँ से माना जाता है। माँ कमला को स्वच्छता, पवित्रता, निर्मलता आदि प्रिय होती हैं और वे ऐसे ही स्थानों में वास करती हैं। आशा है कि 10 महाविद्याओं की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।